जीत गया ना भारत भारत भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। That shows the depth in their cricket. That showed the leadership. क्या बोला? गो 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 ये बोला। बैटिंग देखी है? ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए हैं बहुत। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग है। एक्चुअली इस रीजन में देखा जाए तो इंडिया ये टॉप लेवल क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह से आईसीसी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस है वो एक मैच के बाद थोड़ा सा फंसे हैं, बट अदरवाइज आप देखें उनके रिकॉर्ड्स कितने अच्छे जा रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आ रहा था। वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें लड़ाइयां पीछे रखते हो तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। बोलती बंद कर दिया इस टाइम। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की हिस्ट्री जो क्रिकेट की देख लें आप, इंडिया जैसी टीम मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं पैदा हुई। ऐसी एशियन टीम है। पाकिस्तान में खड़े होकर मानते हैं कि वो अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है मेरा मैं इंडिया क्योंकि हर लिहाज से बैलेंस टीम है। स्पिनिंग उठा के देखें, फास्ट बॉलर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, उनको हिटर्स देखें उनके पास, तो ओवरऑल पूरा पैकेज परफेक्ट है, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। यार इतनी स्मार्ट बॉलिंग की है, बहुत अच्छी पिचेस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, किस तरह बचना है, उनको किस तरह आउट किस तरह करना है, हर बॉल एक जैसी नहीं करनी। घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया। अगर एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इनकी पूरी की पूरी टीम ही ऐसी बनी हुई है कि ये चेस करके रहते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे होंगे तो लंबा सा टारगेट बना देंगे और चेस कर रहे होंगे तो बड़े हलवे तरीके से चेस कर देंगे। कि नेवर गिव अप, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो सकती है। सिर्फ शुरू के बैट्समैनों की जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जो बैट्समैन खेल रहे हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पर पूरा उतरे हैं। पार्टनरशिप्स नजर आई, ठीक है, 3 विकेटें गिरने के बाद पार्टनरशिप्स नजर आई। जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना सवेरे, जो उस दिन भी मैं और आप बात कर रहे थे, सिंगल डबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बाउंड्री भी आ रही थी साथ में, लेकिन उन्होंने सिंगल डबल रखा कि नहीं ठीक है, हिटिंग का भी टाइम आएगा 16-17 ओवर के बाद, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसके बाद फिर हम जाएंगे जी। तो गेम अवेयरनेस, स्मार्ट क्रिकेट कह लें, उनका माइंडसेट जो था वो बहुत क्लियर था। मतलब कोई मैसेजेस बाहर से नहीं आ रहे थे, उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में हमने अपनी बैटिंग को कहां से कहां लेके जाना है। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि everybody has a plan yes. unless they get punch in the face. सारे ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर दें। और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कैसे बना सकते हैं। एंड पहले तो आप शुरू करें ना, इनिशियल आपके थॉट्स लें, फिर उसके बाद यार प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई अगर पहला मैच जीते हुए होते, क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। देखें उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज़ प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन ICC ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन
and they extremely justifying their talent. वो तीसरे बॉल पे चल पड़ते हैं, वो वहां पे बॉलिंग नहीं करने देते बॉलर को, निकल के मार देंगे बॉल को और हेनरी को, कोई ना कोई ऐसा शॉट खेलेंगे कि एकदम बॉलर के सारे प्लान, उनकी लेंथ, लाइन, हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। आपको करना है। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। ने हमेशा उसके मद्द मुकाबिल जो भी टीम आई है उसमें टेरर पैदा ही किया है, और इंडियंस का काम बिलखुसूस क्रिकेट में उनका काम ही टेरर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है, खौफ पैदा करके उनको जिल्लत आमे शिकस्त से दो चार करने। ना लाडले मियां गोप 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 गोप, यकीन करो ये बोला इंडिया ने, क्या बोला? गोप 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 गोप, ये बोला। लेकिन क्या इंडिया ने इंडस्ट्री बना ली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आईपीएल हो या क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे, अब इनके पास जो प्लेयर्स हैं, आइकॉन प्लेयर हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा। जैसे 92 से पहले या 92 में हमारा क्रेज आया था क्रिकेट का, बेशक, तो वहाँ पे अब कितना क्रेज होगा इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद। बैटिंग देखी है, पाकिस्तानी हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, बैटिंग देखी है इंडिया की, बैटिंग देखी है इंडिया की। इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। जो टीम 7 मार्च को वर्ल्ड कप जीत रही है उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। क्या बात है, क्या बात है। वो सेमीफाइनल में भी है, वो फाइनल में भी है, वो चैंपियन भी है, वो अब कप्पू भी है। पता चल गया कि इंडिया क्या है? नहीं पता चल गया, पता चल गया। फिर इंडिया जब कमबैक करता है तो क्या करता है? जो आज इंडिया ने दिखाया, इससे लग रहा है कि वाकई वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, और सबसे स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइन भी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी बैटिंग लाइन भी है। उनकी तो हमेशा से रही है, शुरू से ही रही है। 1980 के बाद, 70 के बाद हर दफा पिछले 4 सालों में तो पिछले 80 में तो रही होगी, लेकिन इस दफा तो उनके ऐसी जो है बैटिंग लाइन होगी, ऐसी बॉलिंग लाइन होगी है कि भाई अगली टीमें खेलने से पहले हारी हुई थी दिमाग के। नहीं, हर दफा रही है, पिछले 4 साल की बात नहीं है। 2011 में भी उनकी इसी तरह की थी, 2007 में भी इसी तरह की थी, 2004 में भी इसी तरह की थी, 1992 में भी उसी तरह की थी। लेकिन वो उस वक्त हार गए, लक ने शायद उनका साथ ना दिया हो, लेकिन इस वक्त उनके साथ लक भी साथ दे रही है, और उनकी जो मेहनत है, उनकी लगन है, वो भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया को क्रिकेट ही इंडिया ने सिखाया। 5 में पे आएगा, which is not suitable for him. तो फिर चौथे पे इसको भेज देंगे, सूर्या नीचे आ जाएगा, स्वैप करना चाहिए, सूर्या के साथ, सूर्या को आना चाहिए, फिर 5वें पे, चौथे पे मुझे ऐसा लगता है तिलक ही आएंगे चौथे पे। आइडियली स्पीकिंग तिलक की अगर उसने 1 डाउन नहीं आना तो फिर उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। लेकिन अगर आप देखिए ना कि अगर सैमसन आउट हो जाता है, फिर अभिषेक के साथ फिर से लेफ्टी आ जाएगा, ईशान किशन आ जाएगा, तो फिर अगर इनमें से कोई आउट होता है तो फिर वो मेरे ख्याल से सूर्या खुद ही आएगा।